रोहन हमेशा से पैसे बचाने में बहुत अच्छा था, लेकिन खर्च करने के नाम पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन आ जाती थी। उसे लगता था कि अगर उसने पैसे खर्च कर दिए तो उसकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वह 1 महीने में अच्छी सैलरी कमाता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक खालीपन था, जैसे वह जिंदगी जीने के बजाय सिर्फ उसे पकड़े हुए था। एक दिन उसके दोस्त ने पूछ लिया, यार रोहन, तुमने आखिरी बार अपने ऊपर पैसे कब खर्च किए थे? ऐसा कुछ जो तुम्हें जेन्युइनली खुश करते? रोहन काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे याद ही नहीं आया। उस रात उसने महसूस किया कि वह पैसे बचाने की रेस में इतना खो गया कि पैसे का असली पर्पस यानी लाइफ को रिच बनाना वह भूल ही गया था। तभी उसे मॉर्गन हाउसल की द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी मिली, जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। पैसे को पकड़कर रखने की बजाय वाइजली स्पेंड करने की फिलॉसफी ने रोहान की जिंदगी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। अब वह सिर्फ पैसे मैनेज नहीं करता था, वह अपने लाइफ एक्सपीरियंस को मैनेज करता था। चैप्टर 1, स्पेंडिंग मनी इज एन इमोशनल डिसीजन। मॉर्गन हाउसल इस बुक की स्टार्टिंग एक बहुत डीप इंसाइट से करते हैं कि पैसे खर्च करना कभी भी पूरी तरह लॉजिकल डिसीजन नहीं होता। इंसान पैसे इसलिए खर्च नहीं करता कि उसे एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, बल्कि इसलिए कि उस स्पेंडिंग से उसे कैसा फील होगा। यह बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन असल में यही हमारी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को शेप करती है। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, चाहे वो फोन हो, शूज हो या कोई वेकेशन, हम असल में उस प्रोडक्ट को नहीं बल्कि उससे मिलने वाली इमोशंस को खरीद रहे होते हैं। यही रीजन है कि दो लोग एक ही सैलरी पाकर भी बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल जीते हैं। किसी को सक्सेस दिखानी होती है, किसी को कंफर्ट चाहिए होता है, किसी को कंट्रोल फील करना होता है और किसी को सिर्फ बोर्डम से निकलना होता है। मॉर्गन बताते हैं कि मनी स्पेंडिंग डिसीजंस हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अगर किसी इंसान ने बचपन में फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी है तो वह हर स्पेंडिंग में फियर महसूस करेगा। अगर किसी ने हमेशा कंफर्ट देखा है तो वह पैसे को इजीली फ्लो होने देगा। इसीलिए पैसा सिर्फ नोट्स नहीं है, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, फियर्स, होप्स और इनसिक्योरिटीज। हाउसेल के अनुसार यही रीजन है कि कई लोग पैसा बहुत कम होने के बावजूद भी खुशी से खर्च करते हैं, जबकि कुछ लोग करोड़ों होने के बावजूद भी हर स्पेंडिंग में हेजिटेशन महसूस करते हैं। स्पेंडिंग हमारी इमोशनल वायरिंग का आउटकम है, न कि बैंक बैलेंस का। मॉर्गन रीडर्स को इनकरेज करते हैं कि वे अपने स्पेंडिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें। जब आप कुछ खरीदते हैं तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछें, मैं यह क्यों खरीद रहा हूँ? क्या यह मेरी जिंदगी को जेन्युइनली बेटर बनाएगा या सिर्फ किसी टेम्पररी इमोशन को फुलफिल करेगा? जब इंसान अपने इमोशंस को समझना शुरू करता है, तभी वह पैसे का रियल मास्टर बन पाता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज क्लियर है। अगर आप अपने इमोशंस को नहीं समझते तो आप कभी भी पैसे को वाइजली स्पेंड नहीं कर पाएंगे। स्पेंडिंग पैसे का नहीं, साइकोलॉजी का खेल है, एंड जो इसे समझ लेता है वो लाइफ को पूरी तरह नए नजरिए से जीना शुरू कर देता है। चैप्टर 2, द रियल पर्पस ऑफ मनी। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक बेहद ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया पेश करते हैं कि पैसा असल में चीजें खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि कंट्रोल खरीदने के लिए है। जब हम यह समझ जाते हैं कि मनी का अल्टीमेट पर्पस फ्रीडम है, तब हमारे स्पेंडिंग डिसीजंस का पूरा डायरेक्शन बदल जाता है। ऑथर बताते हैं कि हम अक्सर पैसे को लाइफ की छोटी छोटी परचेसेस से जोड़ देते हैं, जैसे गैजेट्स, क्लोथ्स, रेस्टोरेंट्स, वेकेशंस, एंड यस, ये सब लाइफ को बेटर बना सकते हैं। लेकिन पैसा इन चीजों तक सीमित नहीं है। पैसे का असली पावर हमें वह लाइफ चुनने की एबिलिटी देना है जो हम जीना चाहते हैं। ये कंट्रोल है, अपना टाइम कंट्रोल करने का, अपनी चॉइसेस कंट्रोल करने का, और सबसे बड़ी बात, अनवांटेड स्ट्रेस से खुद को फ्री रखने का। मॉर्गन कहते हैं कि लोगों की सबसे कॉमन मिस्टेक यह है कि वे पैसा एक्यूमुलेट तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि इसे किस डायरेक्शन में स्पेंड करना है। कई लोग पैसे को स्टेटस दिखाने की मशीन बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग इतने फियरफुल होते हैं कि स्पेंडिंग उनके लिए गिल्ट बन जाती है। दोनों ही सिचुएशंस में पैसा अपना ओरिजिनल पर्पस खो देता है। मनी का मिशन सिंपल है, आपकी जिंदगी को रिचर बनाना, न कि सिर्फ बैंक बैलेंस को हैवी बनाना। लेकिन यह तभी पॉसिबल होता है जब हम समझते हैं कि पैसा हमें क्या दे सकता है। ऑप्शंस, इंडिपेंडेंस और वो स्पेस जिसमें हम खुद को ग्रो कर सके। इस चैप्टर का कंक्लूजन रीडर्स को एक डीप रियलाइजेशन तक लेकर जाता है कि पैसा आपके लाइफ एक्सपीरियंस को एम्पलीफाई करता है। अगर आपका माइंड कंफ्यूज्ड है, पैसा उस कंफ्यूजन को बढ़ाएगा। अगर आप ग्राउंडेड और क्लियर हैं, पैसा आपको बेटर लाइफ डिसीजंस लेने में एम्पावर करेगा। इसलिए स्मार्ट स्पेंडिंग का पहला रूल यह है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को डीपली अंडरस्टैंड करें। जब आपको पता है कि पैसा आपको किस चीज के लिए चाहिए, तभी आप उसे वाइजली स्पेंड कर पाएंगे। चैप्टर 3,
Why we confuse spending with happiness। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रूथ को सामने लाते हैं कि हम अक्सर पैसे को हैप्पीनेस का शॉर्टकट। मॉडर्न दुनिया में हैप्पीनेस इतनी कमर्शियल हो चुकी है कि लोग बिलीव करने लगे हैं कि अगर उन्होंने कोई चीज खरीद ली, कोई लग्जरी ले ली या किसी ट्रेंड को फॉलो कर लिया तो उन्हें खुश होना ही है। लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि स्पेंडिंग और हैप्पीनेस का रिलेशनशिप उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। हैप्पीनेस एक इंटरनल स्टेट है, जबकि स्पेंडिंग एक एक्सटर्नल एक्शन। दोनों कभी कभी जुड़ते हैं लेकिन हमेशा नहीं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग इन दोनों को परमानेंटली लिंक कर देते हैं और फिर हर बार मूड इंप्रूव करने के लिए पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। मॉर्गन समझाते हैं कि हमारा दिमाग डोपामिन ड्रिवन है। हम एक्साइटमेंट को हैप्पीनेस समझ लेते हैं। जब हम कोई नई चीज खरीदते हैं, दिमाग थ्रिल महसूस करता है और हमें लगता है कि यह हैप्पीनेस है। लेकिन जैसे ही नॉवेल्टी खत्म होती है, एक्साइटमेंट गिर जाती है और हम फिर से किसी नई चीज की तलाश में लग जाते हैं। यही एंडलेस साइकिल कंज्यूमर कल्चर को सरवाइव कराती है। बाय, एंजॉय, फेड, रिपीट। लोग इस लूप को हैप्पीनेस समझ बैठते हैं, लेकिन असल में यह सिर्फ स्टिमुलेशन होता है, सैटिस्फैक्शन नहीं। यही रीजन है कि एक्सपेंसिव चीजें भी क्विकली बोरिंग लगने लगती हैं। दिमाग को एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन दिल को कंटेंटमेंट, और दोनों की नीड्स अलग होती हैं। इस चैप्टर में मॉर्गन एक सटल इंसाइट देते हैं कि हम दूसरों से कंपैरिजन करते करते स्पेंडिंग को हैप्पीनेस का मेजर बना लेते हैं। सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, फ्लैशी लाइफस्टाइल्स, क्यूरेटेड इमेजेस, ये सब हमें यह फील कराते हैं कि हम पीछे रह गए हैं। इंसान नेचुरली कंपैरिजन करता है और यही कंपैरिजन उसे ऐसे खर्च करने के लिए पुश करता है जो उसकी रियल ज़रूरतों या वैल्यूज से बिल्कुल अलग होते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि कंपैरिजन हैप्पीनेस को स्लोली डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि कंपैरिजन एक नेवर एंडिंग रेस है। जितना ज्यादा हम दूसरों को देखकर स्पेंड करते हैं, उतना ही कम हम अपने आप को समझ पाते हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज यह है कि हैप्पीनेस और स्पेंडिंग का रिश्ता डायरेक्ट नहीं है। स्पेंडिंग टेम्पररी प्लेजर दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस सिर्फ पर्पस ड्रिवन लाइफ से आती है। जब आप यह समझ लेते हैं, तो आप पैसे को खुशी का शॉर्टकट नहीं, बल्कि लाइफ को बेहतर बनाने का कॉन्शियस टूल मानना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 4, द हिडन कॉस्ट ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में एक बहुत डीप और अनकंफर्टेबल सच सामने लाते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा खर्च वह है जो हम सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। इंसान स्वभाव से ही सोशल क्रीचर है और इसलिए अप्रूवल की नीड अक्सर हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर को चुपचाप कंट्रोल करती रहती है। हम कई बार खुद को भी नहीं बताते कि हमने कोई चीज क्यों खरीदी, लेकिन दिल के अंदर हमें पता होता है कि यह चॉइस हमारी नहीं थी। इट वॉज अ परफॉर्मेंस फॉर द वर्ल्ड। मॉर्गन कहते हैं कि जब हम पैसा इम्प्रेस करने के लिए स्पेंड करते हैं, तब हम अपनी फाइनेंशियल एनर्जी को बाहर की तरफ फ्लो कर देते हैं और इसी वजह से भीतर की रिचनेस धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ऑथर बताते हैं कि इम्प्रेस करने की इच्छा का कोर रीजन इनसिक्योरिटी है। जब इंसान खुद को अंदर से वैल्यूएबल महसूस नहीं करता, वह आउटसाइड वैलिडेशन खरीदने लगता है। एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ब्रांडेड एक्सेसरीज, लग्जरी वेकेशंस, शाइनी गैजेट्स, लेकिन ये सब वैल्यू की फीलिंग को टेम्पोरेरीली तो बूस्ट करते हैं, परमानेंटली नहीं। मॉर्गन समझाते हैं कि द प्रॉब्लम इज नॉट द परचेस इटसेल्फ, द प्रॉब्लम इज द इंटेंशन बिहाइंड द परचेस। अगर स्पेंडिंग आपके रियल नीड्स या जॉय से नहीं, बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ड्रिवन है, तो वह हमेशा हॉलो महसूस होगी। इस तरह की स्पेंडिंग में सैटिस्फैक्शन क्विकली इवैपोरेट हो जाती है और फिर आप नेक्स्ट परचेस की तरफ भागते हैं, होपिंग कि इस बार आपको वह फीलिंग मिल जाएगी। यह साइकिल फाइनेंशियल एग्जॉस्शन का बड़ा रीजन बनती है।
मॉर्गन बताते हैं कि इम्प्रेस करने की रेस डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि यह एक ऐसी कंपटीशन है जिसमें कोई जीतता नहीं। दुनिया में हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा रिच, ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा फ्लैशी रहेगा। तुलना की यह सीढ़ी इन्फिनिट है और आप चाहे कहीं भी पहुंच जाइए, आपको लगेगा कि कोई आपसे ऊपर है। इसलिए इम्प्रेस करने का गेम कभी खत्म नहीं होता। जो लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं वे अपनी फाइनेंशियल पीस खो देते हैं क्योंकि उनका स्पेंडिंग पैटर्न हमेशा दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड रहने लगता है। जब तक आपके डिसीजंस आपकी खुद की ज़रूरतों पर 100% डिपेंड रहती है, आधारित नहीं है, तब तक आप कभी भी पैसे से मिल सकने वाली रियल फ्रीडम फील नहीं कर पाएंगे। इस चैप्टर का कंक्लूजन क्लियर है। दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश सबसे इनविजिबल और सबसे डेंजरस फाइनेंशियल ड्रेन है। जब आप इस ट्रैप से बाहर निकलते हैं, तभी आप अपने पैसे को उस दिशा में लगाना शुरू करते हैं जहां से ट्रू हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट आती है। चैप्टर 5, द साइकोलॉजी ऑफ इनफ। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल एक ऐसी कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जो मॉडर्न दुनिया में सबसे रेयर है, इनफ, यानी वह बिंदु जहां इंसान यह महसूस करे कि उसके पास ऑलरेडी उतना है जितना उसे एक मीनिंगफुल, पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ के लिए चाहिए। मॉर्गन बताते हैं कि इनफ सिर्फ एक फाइनेंशियल नंबर नहीं होता, यह एक माइंडसेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी हमें लगातार पुश करती रहती है कि जो हमारे पास है वह कम है, कम पैसा, कम स्टेटस, कम लग्जरी, कम रिकॉग्निशन। यही वजह है कि लोग एंडलेसली दौड़ते रहते हैं बिना यह समझे कि यह रेस किसी फिनिश लाइन तक ले ही नहीं जाती। ऑथर के अनुसार जब इंसान को पता ही नहीं होता कि उसकी बाउंड्री कहाँ खत्म होती है, तो वह लाइफ भर डिसैटिस्फैक्शन के लूप में फंसा रहता है। मॉर्गन एक डीप इंसाइट देते हैं कि मोर की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। जैसे ही एक लेवल अचीव होता है, दूसरा लेवल सामने खड़ा हो जाता है। यह हमारी साइकोलॉजी का पार्ट है। ह्यूमन ब्रेन रिवॉर्ड और प्रोग्रेस के लिए वायर्ड है, लेकिन वह कभी सेटल नहीं होता। इसी वजह से करोड़ों कमाने वाले लोग भी कई बार उतने ही रेस्टलेस होते हैं जितना कि वह व्यक्ति जिसे लगता है कि वह फाइनेंशियल स्ट्रगल में है। मॉर्गन ये पॉइंट करते हैं कि अगर इंसान इनफ की फीलिंग डेवलप नहीं करता, तो वेल्थ जितनी भी हो कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। सेटिस्फैक्शन उस मोमेंट में आती है जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि आपके पास ऑलरेडी काफी है और अब आपकी जिंदगी को नंबर्स नहीं, एक्सपीरियंसेस डिफाइन करेंगे। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि इनफ का फीलिंग एक सुपर पावर है। यह आपको इनसिक्योरिटी से बचाता है, कंपैरिजन से बचाता है और आपको उन चीजों के लिए ग्रेटफुल बनाता है जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। मॉर्गन कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड और कंटेंटमेंट टुगेदर वह फाउंडेशन बनाते हैं जहां रियल हैप्पीनेस ग्रो करती है। जब इंसान यह महसूस करता है कि उसे हर बार कुछ नया हासिल करने की जरूरत नहीं है, तब वह प्रेजेंट मोमेंट को फुली एंजॉय करना शुरू कर देता है। यह रियलाइजेशन मनी के साथ आपके रिलेशनशिप को हमेशा के लिए बदल देता है। आप पैसे को चेस करने के बजाय उसे कॉन्शियसली यूज करते हैं। चैप्टर 6, बाइंग टाइम, द मोस्ट वैल्यूएबल परचेस। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल एक ऐसा ट्रूथ रिवील करते हैं जो पैसे की पूरी फिलॉसफी को रीडिफाइन कर देता है कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज कोई लग्जरी आइटम या एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि टाइम है। मनी का सबसे मीनिंगफुल उपयोग यह है कि वह आपको अपना समय वापस खरीदने का मौका दे। मॉडर्न लाइफ में लोग हमेशा बिजी रहते हैं। डेडलाइंस, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और एंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे रहते हैं। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि इस बिजीनेस का बड़ा हिस्सा चॉइस नहीं, बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का रिजल्ट होता है। जब इंसान जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने या मेंटेन करने की दौड़ में लगा रहता है, तो वह अपने सबसे प्रेशियस एसेट टाइम को धीरे धीरे खर्च कर देता है।
इसीलिए पैसे का सबसे पावरफुल स्पेंडिंग तब होता है जब वह आपकी जिंदगी से स्ट्रेस और अननेसेसरी ऑब्लिगेशंस को कम कर देता है। मॉर्गन बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपना पैसा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर लगा देते हैं क्योंकि वे विजिबल हैं, लेकिन टाइम खरीदना इनविजिबल इन्वेस्टमेंट है जिसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। ऑथर समझाते हैं कि एक इंसान का रियल वेल्थ वह नहीं है जो उसके पास फिजिकली मौजूद है, बल्कि वह क्वालिटी टाइम है जो वह अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकता है। अगर पैसा आपको ऐसी चॉइसेस देता है जहां आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद तय कर सकते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ समय बिता सकते हैं, अपनी हॉबीज परस्यू कर सकते हैं, अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं या बस शांति के साथ आराम कर सकते हैं, तो यही अल्टीमेट रिचनेस है। टाइम वह करेंसी है जिसे वापस नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए पैसा अगर टाइम को प्रोटेक्ट करने या वापस हासिल करने में मदद करता है तो वह सबसे इंटेलिजेंट स्पेंडिंग है। इस चैप्टर का कंक्लूजन रीडर्स को एक पावरफुल रियलाइजेशन तक ले जाता है कि मनी अगर आपको टाइम नहीं दे रहा है तो शायद वह आपको सही तरह से सर्व नहीं कर रहा है। एक रिच लाइफ वह है जिसमें आप हर दिन को सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि एक्सपीरियंस करते हैं। मॉर्गन इनकरेज करते हैं कि लोग स्पेंडिंग डिसीजंस लेते समय एक सिंपल सवाल पूछें, क्या यह डिसीजन मेरी जिंदगी में मुझे ज्यादा टाइम, पीस और फ्रीडम देगा? अगर आंसर यस है तो यह हमेशा स्मार्ट स्पेंडिंग होगा। चैप्टर 7 द हैप्पीनेस टू मनी रेशियो। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल एक बेहद इंसाइटफुल और प्रैक्टिकल कंसेप्ट पेश करते हैं, हैप्पीनेस टू मनी रेशियो, यानी हर रुपए या डॉलर के बदले आपको कितनी हैप्पीनेस मिल रही है। यह एक ऐसा तरीका है जो स्पेंडिंग डिसीजंस को साफ, सिंपल और मीनिंगफुल बना देता है। मॉर्गन कहते हैं कि हर स्पेंडिंग इक्वल नहीं होती। कुछ चीजें कम पैसे में बहुत हैप्पीनेस देती हैं, जबकि कुछ चीजें बहुत ज्यादा पैसे लेकर भी कम या ऑलमोस्ट जीरो हैप्पीनेस देती हैं। यही वजह है कि कई लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद खुश नहीं होते और कई लोग लिमिटेड इनकम में भी डीप सैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। यह रेशियो आपके लाइफ प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करता है, न कि आपके बैंक बैलेंस को। मॉर्गन बताते हैं कि इस रेशियो को समझने की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। जब तक इंसान यह नहीं जानता कि उसे क्या चीजें जेन्युइनली खुश करती हैं, तब तक वह गलत चीजों पर पैसा वेस्ट करता रहेगा। कई लोगों के लिए एक्सपेंसिव चीजें टेम्पररी एक्साइटमेंट देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस सिंपल मोमेंट्स जैसे दोस्तों के साथ बैठना, नेचर में वॉक करना, फैमिली टाइम या हॉबीज में मिलती है। ये एक्टिविटीज अक्सर लो कॉस्ट होती हैं, लेकिन उनका इमोशनल रिटर्न बहुत हाई होता है। मॉर्गन कहते हैं कि हमें सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स से हटकर अपनी पर्सनल हैप्पीनेस का ब्लूप्रिंट 1 तैयार करना चाहिए, ताकि हम यह समझ सकें कि कौन सी स्पेंडिंग वास्तव में मीनिंगफुल है। इस चैप्टर का एक पावरफुल पॉइंट यह है कि हैप्पीनेस हमेशा प्राइस टैग से प्रोपोर्शनल नहीं होती। कई बार कॉस्टली परचेस हैप्पीनेस नहीं बल्कि प्रेशर बढ़ा देती है, मेंटेनेंस, एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन और फियर ऑफ लॉस की वजह से। वहीं दूसरी तरफ कुछ छोटी छोटी परचेसेस ऐसे जॉय क्रिएट करती हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेट लगता है। मॉर्गन कहते हैं कि स्पेंडिंग का असली आर्ट यही है, कम पैसों में मैक्सिमम हैप्पीनेस जनरेट करना। इसका मतलब यह नहीं है कि एक्सपेंसिव चीजें गलत हैं। इसका सिंपल मतलब यह है कि उनकी हैप्पीनेस वैल्यू और उनकी कॉस्ट हमेशा मैच नहीं करती। इस चैप्टर का कंक्लूजन यह मैसेज देता है कि मनी का बेस्ट यूज वही है जो आपकी हैप्पीनेस को सस्टेनेबली बढ़ाए। जब आप कॉन्शियसली यह समझकर खर्च करना सीख जाते हैं कि आपको किस चीज में मैक्सिमम इमोशनल रिटर्न मिलता है, तब आपका टाइम, एनर्जी और पैसा ऑल तीनों अलाइंड हो जाते हैं। मॉर्गन बताते हैं कि यही अलाइनमेंट एक रिच लाइफ का रियल फाउंडेशन है। कम पैसा वेस्ट होता है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है और लाइफ ओवरऑल ज्यादा बैलेंस्ड और पीसफुल बन जाती है।
कंक्लूजन, द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी बाय मॉर्गन हाउसल। आखिर में द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ अर्निंग या सेविंग का गेम नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल गेम है। मॉर्गन हाउसल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि पैसे की असली वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात से होती है कि आप उसे कैसे यूज करते हैं, वह आपके लिए क्या मीनिंग रखता है और वह आपकी लाइफ को कितना बेहतर बनाता है। बुक का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि मनी एक टूल है और हर टूल की तरह उसका सही इस्तेमाल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप पैसे को किस तरह खर्च करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम और ऐसी मोटिवेशनल बुक्स की समरी आप लोगों के लिए लाते रहे। जब आप अपने पैसे को वाइजली यूज करते हैं, अपने वैल्यूज, प्रायोरिटीज और फ्यूचर को ध्यान में रखकर, तभी मनी आपको रियल हैप्पीनेस देता है। यही है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी की असली सीख।